नमस्कार दोस्तों। कहते हैं हर चीज में अच्छाई और बुराई होती है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फियर यानी डर में जितनी बुराई है उतनी अच्छाई भी है। जिस दिन हमारे अंदर डर खत्म हो जाएगा शायद उसी दिन हम भी खत्म हो जाएंगे। आप अपने छत के ऊपर पूरा एज पे कभी चले हैं? हमारे अंदर के डर की जो मेमोरी पड़ी हुई है वो हमें बताता है कि हम वहां से गिर सकते हैं और जान भी जा सकती है। आग लग जाए तो हमारे अंदर जो आग को लेकर डर की मेमोरी पड़ा हुआ है वो डर हमें आग से दूर जाने के लिए मजबूर कर देती है। ये सब डर तो फिजिकल है और जो कि हमारे अंदर होना भी चाहिए। इस दुनिया में कोई भी आज कुछ भी कर रहा है तो वो सिर्फ दो रीजन की वजह से कर रहा है। या तो उस काम से उसको खुशी मिल रहा है या फिर उसके अंदर का एक डर है कि अगर वो काम नहीं करेगा जो वो करता आ रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी जो उसे बाद में बहुत दुख पहुंचाएगी। आप अगर स्टूडेंट हो, नौकरी कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेसमैन हो, या तो आप खुशी से कर रहे हैं या फिर आपके अंदर एक डर है जो आपसे ये सारा काम करवा रही है। सिर्फ लीगल तरीके वाले इंसान ही नहीं, जो लोग इलीगल काम भी कर रहे हैं यानी चोरी या मर्डर भी कर रहे हैं, उनके अंदर भी यही दो चीज है। यानी या तो उनको उस काम से मजा आ रहा है या फिर उनके अंदर एक डर है जो उनसे सारा काम करवाता है। लेकिन कुछ डर ऐसे हैं जो ना तो फिजिकल है और ना ही प्लेन या प्लेजर से रिलेटेड है। वो डर क्या है और वो हमारे अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ साल पहले एक गांव में एक लड़का सुभाष रहता था। जैसे ही वो जवान होने लगा उसके घर वाले ये सोचे कि सुभाष की शादी कर देनी चाहिए। उम्र हो रहा है उसका, तो घर वाले सुभाष को लड़की दिखानी शुरू कर दी। 2-4 लड़की दिखाने के बाद एक लड़की उसे पसंद आ गई। लड़की का नाम सीमा था। अब सीमा और सुभाष एक दूसरे को पसंद किए तो घर वाले आपस में बात करके शादी की डेट भी फिक्स करा दी। अब जैसे कि शादी की डेट फिक्स हो गई तो दोनों फोन पे बात करनी शुरू कर दी। अब बातचीत के दौरान सीमा को पता चलता है कि राजेश की साइकोलॉजी थोड़ी अलग किस्म की है। रियलिटी को देखने का उसका नजरिया बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। कभी कभी सीमा हैरान होती थी कि आगे शादी के बाद तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन लगातार बात करने से दोनों के बीच में एक अटैचमेंट टाइप हो गई थी। अब सुभाष और सीमा दोनों को ये लगता है कि ये तो प्यार हो गया। अब सीमा कभी कभी सोचती थी कि अपने घर वालों को सुभाष के इस सोच के बारे में बताएगी, लेकिन जैसे ही उसे ये लगता है कि अब तो प्यार हो गया है तो वो सोचती थी कि कोई बात नहीं, शादी के बाद सब ठीक कर दूंगी। अब जो शादी के डेट फिक्स हुई थी उसी डेट में दोनों की शादी हुई। अब शादी के बाद दोनों हनीमून जाने का भी प्लान किए तो वो हनीमून ट्रिप पे गोवा चले गए। दिन में बीच पे खूब एंजॉय किए और रात को फिर होटल पे आ गए। होटल पे वो लोग टॉप फ्लोर का एक कमरा लिए हुए थे। दिन में काफी सारा कपड़ा गीला हो गया था तो वो रूम के अंदर सारे कपड़े सुखाने की बजाय सारे कपड़े टेरिस पर सुखा दिए। अब रात को सीमा बाथरूम के अंदर नहा रही थी तो अचानक बारिश शुरू हो गई। तो वो सुभाष को बोलती है कि जल्दी जाइए, कपड़ा उठा लीजिए, नहीं तो फिर सब गीला हो जाएगा। अब सुभाष सब सुन रहा होता है और चुप खड़ा था। सीमा अब नहा के बाहर आके अपने कपड़े बदल कर पूछती है कि कपड़े कहाँ हैं? सुभाष बोलता है कि छत पर है, मैं लाया नहीं। ये पूछती है कि क्यों नहीं लाए? अब तो सब गीला हो गया, क्या करेंगे? सुभाष बोलता है कि मैं क्या करूं, मुझे डर लगता है रात को बाहर निकलने में। ये पूछते कि डर? कैसा डर? कौन है बाहर? सुभाष बोलता है कि बाहर रात में लुल्लू घूमता है, मैं जाऊंगा तो वो पकड़ लेगा मुझे। ये पूछती है कि लुल्लू कौन है और तुम्हें कैसे पकड़ लेगा लुल्लू? सुभाष बोलता है कि बचपन में माँ बोलती थी कि अंधेरे में बाहर मत जाया करो वरना लुल्लू पकड़ लेगा। अब सीमा सारी बात समझ जाती है और बोलती है कि अरे तब तो आप बहुत छोटे थे, अब आप इतने बड़े हट्टे कट्टे हो गए हो, अब आपको लुल्लू कैसे पकड़ लेगा? तो सुभाष बोलता है कि अच्छा, मैं बड़ा हो गया हूं तो क्या लुल्लू भी बड़ा नहीं हो गया होगा? माँ बोलती थी कि बचपन में लुल्लू मेरे से बड़ा था, अब मैं बड़ा हो गया हूं तो लुल्लू कितना बड़ा हो गया होगा?
कई दफा हम अपने दिमाग में कुछ ऐसी बातें बैठा लेते हैं, कुछ ऐसी सुनी सुनाई बातें बिठा लेते हैं, और जिस वहम को हम कभी छोड़ने की और रियलिटी को समझने की कोशिश ही नहीं करते। ये बहुत खतरनाक चीज है। अगर हमें कोई बीमारी है तो वो हमारी इम्यून सिस्टम ठीक कर देगा, नहीं तो उसका इलाज भी पॉसिबल है। लेकिन अगर हमें कोई वहम हो जाए कि हमें कोई बीमारी हो गया है, तो एक्चुअल में बीमारी नहीं भी होगा, तो अपना शरीर बीमारी पैदा कर देगा और जिसका इलाज भी काफी मुश्किल है। तो फिर अपने डर से काबू कैसे पाया जाए? अगर आपने बैटमैन बिगिंस मूवी देखे हैं तो आपको पता होगा जो इंसान बचपन में बैट से कितना डरता था और आगे जाके उसने उसकी ये कमजोरी कैसे सबसे बड़ी ताकत में बदला। डर को फेस करने के अलावा हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है अपने अंदर के डर को खत्म करने का। जब तक अपने डर को खुद हम फेस नहीं कर लेंगे, तब तक हमारे अंदर वो डर बैठे रहेगी, नो मैटर हमारी उम्र कितनी भी हो जाए। दोस्तों, वीडियो में कुछ पसंद आई हो तो आप लाइक या कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब नाउ। हम नहीं चाहते कि आप हमारी नई वीडियो मिस कर जाओ। थैंक यू।